रिसर्च शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है यह समझना कि रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं और उनका पर्पस क्या है। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप अपने रिसर्च जर्नी को आसान और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं रिसर्च के टाइप्स के बारे में, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें नए आंसर ढूँढने, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने और नए सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे देती है। लेकिन अगर आपको पता है कि रिसर्च का अलग-अलग टाइप क्या होता है, हर रिसर्च के लिए आप एक स्पेसिफिक गोल या यूनिक मेथोडोलॉजी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम रिसर्च के मेजर टाइप्स के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल आसानी से साधारण भाषा में समझेंगे कि कौन सा टाइप्स का रिसर्च आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च का एम होता है नॉलेज को इनहेंस करना बिना किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, या क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च होती है। मतलब आप बस किसी चीज को बेटर तरीके से समझना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करता है या इमीडिएट प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन यह फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को लीड कर सकता है। दूसरा हमारा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का फोकस किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। यह प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट के लिए नए मेडिसिन को डेवलप करना है, या रिन्यूएबल एनर्जी के नए सोर्सेस की स्टडी करना। तो अप्लाइड रिसर्च का रिजल्ट डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो डिफरेंस इनमें क्या हुआ? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बेसिक रिसर्च है वो नॉलेज क्रिएट करता है, और अप्लाइड रिसर्च उस नॉलेज का यूज करके आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन देता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यह दो सबसे कॉमन रिसर्च अप्रोच हैं जो ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज होते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसका मेन फोकस होता है कि नंबर और मेजरेबल डेटा पर। इसमें आप सर्वे, एक्सपेरिमेंट या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेरियर का यूज करके आप स्टैटिस्टिकल डेटा गैदर करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझें तो टीन एजर में स्मार्टफोन यूजर्स के उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रिसाइज और रिलायबल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च डीप अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है। यह इमोशन, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को समझने के लिए यूज होता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया यंग एडल्ट के मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। यह अप्रोच ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट होती है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है नंबर का यूज करती है, और क्वालिटेटिव रिसर्च वर्ड्स और इमोशन का। तीसरा जो अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का काम होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी फिनोमिना, इवेंट या प्रोसेस को। इसमें व्हाट और व्हाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। यह रिसर्च किसी चीज का एक्यूरेट अकाउंट प्रोवाइड करती है। जबकि एनालिटिकल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें आप डेटा का एनालिसिस करके कॉज और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हो। जैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉस और उनके सलूशन क्या हो सकते हैं। एनालिटिकल रिसर्च ज़्यादा क्रिटिकल और इन डेप्थ होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उन टॉपिक्स पे होती है जिनके बारे में अब तक ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यह रिसर्च न्यू आइडिया और हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। जैसे एआई का फ्यूचर में ह्यूमन बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यह रिसर्च इनिशियल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद आती है। इसका काम होता है कि किसी चीज के वाई और हाउ को एक्सप्लेन करना। जैसे एआई का ह्यूमन बिहेवियर पर इम्पैक्ट कैसे और क्यों होता है, इसमें कैजुअल रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तब होती है जब आप वेरिएबल के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस लेवल को कम करता है? इसमें आप कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करते हैं, जैसे लैब एक्सपेरिमेंट। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इस टाइप में आप वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टूडेंट के स्मार्टफोन यूजर्स और उनके ग्रेड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मोस्टली ऑब्जर्वेशनल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, इसमें आप एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे एक सर्वे जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए और किसी कम्युनिटी के हेल्थ हैबिट को स्टडी करे। तो यह रिसर्च एक क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं। एक ही सैंपल ग्रुप को मल्टीपल टाइम ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि 20 साल तक एक ग्रुप ऑफ पीपल का हेल्थ डेटा कलेक्ट करना है। यह ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा को रिलेशनल रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च। तो को रिलेशनल रिसर्च में हम वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, लेकिन यह प्रूव नहीं करते कि एक वेरिएबल दूसरे का कॉज है। यह जैसे एग्जांपल से हम समझें, तो क्या सोशल मीडिया यूजर्स और एंजाइटी के बीच में कोई कनेक्शन है? अब हम बात करते हैं कैजुअल रिसर्च की। तो कैजुअल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव करता है। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, तो ये ऐसा होगा कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजर्स डायरेक्टली एंजाइटी को कॉज करता है या नहीं, इसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, तो इसमें आता है थ्योरेटिकल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। तो यह थ्योरेटिकल जो रिसर्च होता है, ये रिसर्च का कंसेप्ट और थ्योरी को डेवलप करने के लिए होता है। इसमें डेटा कलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज, थ्योरम और लॉजिकल रीजनिंग का यूज होता है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डीपर स्टडी करना। फिर आते हैं इंपीरिकल रिसर्च पर। तो इसमें आप एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करके अपना कुछ अलग तरीके से चीजें बनाते हैं, जैसे एक स्टडी जो कि एक वेदर पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हो। तो यह रिसर्च प्रैक्टिकल और डेटा ड्रिवन दोनों होती है। तो अगर हम इसको एक कंक्लूड करें, थ्रू आउट द वीडियो हमने क्या डिस्कस किया, तो आज हमने रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में बात की। बेसिक रिसर्च से लेकर के अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, हर तरीके का अपने जो एक रिसर्च मेथड होता है, उनका एक तरीका होता है, और किसी एक रिसर्च को हम अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते, सबके अपने कुछ फायदे हैं और कुछ एप्लीकेशन है। अब आपको अपने रिसर्च टॉपिक और गोल्स के बेसिस पर डिसाइड करना होगा कि आपका रिसर्च किस कैटेगरी में ज़्यादा फिट होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।